कर्नाटक में गुजरात फार्मूला लागू नहीं करेगी बीजेपी, लग रहा है डर। कर्नाटक में बगावत हुई तो बीजेपी के लिए संभालना होगा मुश्किल। टिकट नहीं मिला तो विधायक बगावत करने को दिख रहे हैं तैयार। हिंदी हार्डलाइन और गुजरात चुनाव में बीजेपी एक नया मॉडल लेकर आई है। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को रोक रहा है तो उम्मीदवार बदल दो, नेतृत्व बदल दो और जरूरत पड़े तो पूरी की पूरी सरकार ही बदल दो। आधे उम्मीदवारों को बदलने का चयन भी शुरू कर दिया गया है, जिसका असर भी अब देखने को मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश को छोड़ दिया जाए तो बाकी बीजेपी का प्रयोग बाकी के राज्यों में कामयाब दिखाई दे रहा है। और हिमाचल प्रदेश में कामयाब क्यों नहीं हुआ, इसके पीछे के कई कारण थे, जिसमें सबसे बड़ा कारण ये था कि राज्य सरकार के खिलाफ जनता में जबरदस्त गुस्सा देखने को मिल रहा था। और हिमाचल प्रदेश में एक साल में जितने भी चुनाव हुए उसमें गुस्सा लगातार बरकरार था। जो प्रयोग उत्तर भारत में कामयाब हुए वही प्रयोग दक्षिण भारत में भी कामयाब होंगे, ये सवाल बीजेपी के अंदर ही चल रहा है। और अब बीजेपी ने दक्षिण के लिए नया फार्मूला निकाल दिया है, यानी उत्तर के प्रयोग दक्षिण में लागू नहीं होंगे। दरअसल कर्नाटक में अब कभी भी विधानसभा चुनाव का ऐलान हो सकता है। 24 मई से पहले नई सरकार बननी है, यानी 2 महीने का ही समय बचा हुआ है। पूरी चुनावी प्रक्रिया को समाप्त कर अब नई सरकार का गठन करना है। ऐसे में इस बात के संकेत दिए जा रहे हैं कि इस महीने में ही चुनाव का ऐलान हो सकता है। चुनाव करीब है। राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। कांग्रेस की ओर से यहाँ बीजेपी को कड़ी टक्कर मिलने के संकेत दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद कर्नाटक में बीजेपी की ओर से नया फार्मूला अपनाने की तैयारी भी की जा रही है। पार्टी इस बार अपने मौजूदा विधायकों को टिकट नहीं काटेगी। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ज्यादातर नेताओं ने अपना अपना मजबूत वोट बैंक है। अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में उनके पास समर्थकों का बड़ा ग्रुप है। यहाँ इस बात का कोई लेना देना नहीं है कि मौजूदा एमएलए किस पार्टी के हैं। दरअसल बीजेपी को एक बात का डर भी लग रहा है, क्योंकि विधायक तय कर चुके हैं कि उन्हें चुनाव लड़ना है। पार्टी टिकट देती है तो पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़ा जाएगा, और टिकट नहीं मिलती तो कोई दूसरा घर भी देख लिया जाएगा। किसी दूसरे दल ने भी टिकट नहीं दिया तो निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी है। 224 विधानसभा सीटों वाले राज्य में 6 से 7 विधायकों का ही टिकट काटा जा सकता है। ज्यादा बदलाव नहीं किया जाएगा। बीजेपी के दिग्गज नेता येदियुरप्पा भी कह चुके हैं कि किसी भी विधायक का टिकट नहीं कटेगा। सिर्फ उन विधायकों की जगह नए उम्मीदवारों को उतारा जाएगा जिनकी उम्र 75 साल से ज्यादा हो चुकी है, यानी उनकी सेहत साथ नहीं दे रही। इन नेताओं के प्रभाव वाली सीटों पर किसे टिकट मिलेगा, इसके फैसले पर उनकी राय अहम होगी। हाल ही में गुजरात और हिमाचल प्रदेश में बीजेपी ने अपने कई मौजूदा विधायकों के टिकट काट दिए थे। गुजरात में 42 और हिमाचल प्रदेश में 11 विधायकों के टिकट काटे गए थे। गुजरात में तो पीएम मोदी के नाम पर ही बीजेपी को 2 दशक से वोट मिल रहा है, जिस कारण से वहां बड़ी बगावत नहीं हुई। लेकिन हिमाचल प्रदेश में जबरदस्त बगावत हो गई, जिसके चलते बीजेपी को हार का सामना भी करना पड़ा। इस बार के चुनाव में बीजेपी का सबसे ज्यादा जोर मैसूर रीजन पर है। यहाँ एचडी कुमारस्वामी की पार्टी जेडीएस बेहद मजबूत है। कांग्रेस की पकड़ भी यहाँ पर दिखाई दे रही है, लेकिन बीजेपी का आधार अभी तक यहाँ मजबूत नहीं हो पाया है, जिस कारण से बीजेपी यहाँ विशेष जोर लगा रही है। खासतौर पर 3 साल पहले हुई बगावत के बाद जो नेता जेडीएस से बीजेपी में आए थे, उन्हें पहले से इस बात के संकेत दे दिए गए हैं कि पार्टी उन्हें एक बार फिर से उम्मीदवार बनाएगी। बीजेपी जेडीएस के नेताओं के सहारे मैसूर रीजन पर अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये बात भी साफ हो गई है कि चुनाव में बीजेपी अपने पुराने नेता बीएस येदियुरप्पा के सहारे ही लड़ रही है। येदियुरप्पा को 1.5 साल पहले ही सीएम पद से हटा दिया गया था। उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था, लेकिन वो पार्टी के चुनाव प्रचार को तैयार हो गए। बीजेपी की किस्मत बहुत हद तक येदियुरप्पा के रुख पर ही तय होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द नव दर्पण न्यूज।